सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग अलग से देख रहे हैं और इसको हम लोग पार्ट 2 कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम लोग का जो पार्ट 1 है वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, यानी थोड़ा ज़्यादा टाइम का बन गया है। तो आप लोग भी बोरियत फील करेंगे, इसलिए इसको पार्ट 2 कर दिए हैं ताकि आराम से एक बार रिलैक्स मोड में आप लोग उसे दोबारा देख सकते हैं, आप लोग को स्किप करना ना पड़े और आसानी से नए तरीक़ा से इसको और समझाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो सेकेंडरी मेमोरी देखिए, नाम ही है सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक तो प्राथमिक हो जाता है, ठीक है, पहला तो पहला ही रहता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन ये जो बहुत खतरा मेमोरी है, ठीक है, बहुत खतरा कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी मेमोरी से चीपेस्ट यानी कम में आता है और बहुत ज़्यादा डाटा यानी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, चीपेस्ट में है एकदम। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो है ये द्वितीयक मेमोरी है, ये CPU देखिए ये कंप्यूटर के बाहर होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होता है। अब कंप्यूटर के बाहर होता है कहने का मतलब है कि क्या भाई ये बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का बाहर होता है। तो देखिए जैसे आप लोग चिप देखे हैं, मेमोरी कार्ड जो आप लोग 2 GB 4 GB 6 GB लगाते हैं मोबाइल में, वो क्या है मेमोरी कार्ड, वो एक हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी है। जो पेन ड्राइव आप लोग पेन ड्राइव में गाना 1000 लोड करवा के गाड़ी में लगा देते हैं और उसको सुनते हैं, ठीक है, कार में लगा के एकदम पूरा बॉक्स उस लगा के सुनते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, जो पेन ड्राइव है वो भी हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में आता है। अब जो टीवी में हम लोग यानी जो DVD होता है, पहले DVD आता था, जो कैसेट आता था, CD यानी कैसेट बोलते थे, उस कैसेट में हम लोग मूवी, उस कैसेट को लेके हम लोग मूवी देखते थे। जो भी मूवी आता था पहले वो कैसेट में ही होता था, ठीक है, तो वो कैसेट क्या है, वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब देखिएगा कैसेट जो टीवी में गोल आकार का जो आता था, जिसको DVD में यूज करते थे, इस तरीका का गोल आकार का जो होता था उसको हम लोग कैसेट बोलते थे। लेकिन कैसेट से कंफ्यूज मत होइएगा, कैसेट एक और चीज़ को बोला जाता है। जो मैग्नेटिक टेप होता है यानी कैसेट जो रील वाला होता है, जिसमें रील रहता है, ये DVD वाला हो गया, ठीक है, इसको भी कैसेट ही बोलते हैं हम लोग, उसको भी कैसेट बोलते हैं, लेकिन वो रील वाला कैसेट होता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता था, इसमें एक ऐसे ही रहता था, और जो रील वाला होता है जिसको हम लोग रेडियो वगैरह में डाल के सुनते थे, ठीक है, और पूरा मस्ती से उसमें गाना पहले से ही लोड रहता था। जो रील वाला कैसेट, आजकल रील वाला एक गाना भी निकला है और रील आप लोग बनाते हैं ना, तो वही रील, ठीक, जो कैसेट जो होता है इसको रील को हम लोग पहले उस कैसेट से निकाल के रील को पूरा खींच के ले जाते थे, एकदम बहुत दूर तक ले जाते थे और उसको एकदम फेंकते थे ऊपर, कितना दूर जाता है, और उस नीचे जब गिरता था वो रील तो उसमें बड़ी मज़ा आता था हम लोग को। तो और वो जो रील वाला जो है उसका आगे बताएंगे, बड़ी मज़ा आने वाला है, जो रील का बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप का। तो हम लोग का इसी तरह से इसी को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। जो हार्ड डिस्क होता है, जैसे देखिए सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो अभी हम लोग इसी को देखने वाले हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी या CPU का बाहर होता है, या बाह्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। तो ये जो ऑक्सिलरी मेमोरी है इसका नाम ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क देखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट में बोलते हैं CD, ठीक है। अब ये CD जो होता है ये गोल आकार का ऐसा होता है, ठीक है, इसको भी दिखाया जाएगा कैसे होता है, देखिएगा आप लोग। ये गोल आकार का आता है। जो इसका जो आविष्कार किया है जेम्स रसेल ने किया है। जो CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल ने इसका आविष्कार किया था। अब जो ये CD होता है उसमें एक ही बार मूवी लोड कर दिया जाता है। कोई भी मूवी या कोई भी गाना एक बार लोड कर दिया, उसमें दोबारा लोड नहीं हो सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का यही एक खासियत है कि खराबी बोलिए इसको, कि उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। एक बार वहाँ लोड हो गया तो लोड हो गया हम लोग का कॉम्पैक्ट डिस्क में। तो देखिए ये कॉम्पैक्ट डिस्क का यही खासियत है। आप लोग मेनली देखिए एग्जाम में पूछता क्या है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी। या पूछ देगा कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक टेप से आता है, उसको भी बताएंगे। तो देखिए ये कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था। इसमें डाटा एक बार ही लोड किया जा सकता है, याद हो जाएगा। अब याद कैसे करिएगा, जो DVD में हम लोग कैसेट डाल के जो देखते थे पहले का समय में कैसेट डाल के देखते थे और एकदम पर्दा लगा दिया जाता था, ठीक है,
या टीवी लगा दिया जाता था, पूरा गांव के लोग बैठ के देखते थे। वो कहाँ से देखते थे आप लोग? उस कैसेट डीवीडी में कैसेट लगा देता था आदमी लोग, ठीक है। तो वही कैसेट, उसमें एक बार हम 8-10 बार देखते थे उसको, तो वो कैसेट घिस जाता था, उसके बाद नहीं चलता था, ठीक है। तो उसी को बोला गया है हम लोग का सीडी, उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप जो है इसको कैसेट बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप जो होता है इस आकार का होता है, इस आकार का रहता था, यहाँ 2 इसे छेद रहता है, और इसके ऊपर रील इसे पूरा भरा हुआ रहता था, रील दोनों तरफ, और ये रील यहाँ सटा हुआ रहता था, इसे इधर से घूम के इधर जाता था और इधर से घूम के इधर आता था, ठीक है। ये कैसेट इस तरीक़ा से। अब इसको हम लोग रेडियो या कुछ भी आप लोग का जो पहले सुनने वाला एक डब्बा आता था उसमें डाल के हम लोग इसको मस्ती से गाना सुनते थे। यहाँ पहले से ही प्री लोड यहाँ गाना रहता है, तो गाना रहता था, तो यानी ऑडियो। अब ये जो बहुत ही फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है ये कैसेट। ये कैसेट जो है इसमें ये इरेजेबल होता है, यानी इस कैसेट से, यानी हम लोग का मैग्नेटिक टेप इरेजेबल होता है। इसको आप वहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन लोड रहता है उसको मिटा के, इरेज करके आप उसमें दूसरा लोड कर सकते हैं, दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं मैग्नेटिक टेप में। और मैग्नेटिक टेप में कोई भी सूचना सबको, सीक्रेट चीज़ सबको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा दिन तक समय कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, कंपनी के कुछ रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी होता है, या हम लोग का कानूनी क्षेत्र में जो भी इंफॉर्मेशन सब ज़्यादातर होता है, तो ये कैसेट में ही लोड किया जाता है ताकि ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। इसमें सुरक्षित रहता है मेनली। तो देखिए मैग्नेटिक टेप में हम लोग पहले बचपन में क्या करते थे, हम लोग के पास एक छोटा सा डब्बा वाला बाजा था, ठीक है, यानी रेडियो, एफएम बोलते थे उसको। तो एफएम में हम लोग उसमें डाल देते थे रेडियो में। अब उसमें पूरा गाना वगैरह पूरा सुनते थे हम लोग, पूरा खुश, सब कोई, जितना दोस्त 2-4 जन, केवल हम लोग, मेरे पास था, ठीक है, तो पूरा खुश हो जाता था। अब उसके बाद हम लोग को आइडिया आया उस छोटा वाला एफएम में। मेरा कहने का मतलब कि जो मूवी वगैरह आप लोग देखे हैं, जो टिप करके रख देता है और उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद कोई भी सीक्रेट चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है वो कैसेट में, कैसेट को लेकर फिर 20 करोड़ लाओ बोलता था, वही कैसेट का बात कर रहे हैं। तो उस कैसेट में हम लोग वो खेलते खेलते, उस जो मेरे पास जो डब्बा था यानी एफएम, उसको खेलते खेलते हम लोग को पता चला कि भाई इसको थोड़ा देर एक बटन को चिपे रहने से और कुछ बोलने से वहाँ रिकॉर्ड हो जा रहा था। उसके बाद उसको छोड़ते थे और तो हम लोग जो बोले हैं उसको फिर वो रेडियो फिर से दोहराने लगता था, तो हम लोग बड़ी खुश। तो हम लोग अब इसी सिलसिले में हम लोग हम लोग तो बचपन में बड़ी हरामी, कहने का मतलब बहुत मस्ती करते थे। तो जो वो रेडियो था, तो एक लड़का था हम लोग का दोस्त, ठीक है, तो थोड़ा सा गाली वगैरह देता था, तो हम लोग उसको टीपे रहते थे और वो गाली देता था, अच्छा गाली देता, ठीक है। अब गाली देता था, उसमें रिकॉर्ड हो जाता था, फिर उसके बाद हम लोग उस गाली को सुनते थे, बड़ी मज़ा आया था, ठीक है। वो भी जो गाली वो बोला, वो गाली को फिर से वो कैसेट में रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद वो बोलता था। अब भाई उसको इरेज कैसे करें, हम लोग आइडिया तो हम लोग पास था नहीं कि उसको इरेज कैसे किया जाए, तो सेव हो जाता था। वो कैसेट को हम लोग लुका देते थे, लुकाने का आने का मतलब छुपाते थे या तोड़ देते थे या कहीं किसी जगह रख देते थे, और फिर से हम लोग उसी वही काम करते थे, कुछ भी गाली वगैरह दे के फिर से दोबारा सुनते थे, बड़ी मज़ा आता था। तो हम लोग का मैग्नेटिक जो टेप है बेसिकली वही है, वो रील रहता है, उसमें वो रील को इरेज किया जा सकता है। देखिए कैसेट कहते हैं उसे, मैग्नेटिक टेप को कैसेट कहते हैं, टेप ड्राइव भी कहते हैं इसे। ऑडियो सॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जो भी गाना वगैरह सुनने के लिए। डाटा को नष्ट करके दोबारा लोड किया जा सकता है। एक बार नीचे देख लीजिएगा, ठीक है, ये हम लोग का मैग्नेटिक टेप हो गया। अब आगे देखिए फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी, ठीक है, जाहिर सी बात है एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क का जो आविष्कार हुआ था 1969 में हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। फ्लॉपी डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। अब ये फ्लॉपी डिस्क मतलब इसका जो साइज होता है तीन प्रकार का होता है इसका साइज। अब फ्लॉपी डिस्क का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क का आकार होता है। तो ये फ्लॉपी डिस्क का जो आकार है 8 इंच का होता है, ठीक है, 5 1/4 इंच का होता है, 3 1/2 इंच का होता है।
अब देखिए फ्लॉपी डिस्क को यूज कैसे करें। फ्लॉपी डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जो गाना वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट कोई भी, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ें कैसे उसको, या उसको देखें कैसे, तो उसके लिए एक अलग से और डिवाइस आता है। उस डिवाइस के अंदर फ्लॉपी डिस्क को डाला जाता है, तो उस डिवाइस का नाम है FDD, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नहीं, ठीक है। FDD कहने का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में उसको हम लोग डाल देते हैं ऐसे करके, उसके बाद हम लोग उसको अटैच करके वहाँ से जितना भी इंफॉर्मेशन है रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो FDD का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। या एक क्वेश्चन और आया था कि फ्लॉपी डिस्क का जो जितना भी सूचना है या इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने, लिखने या पढ़ने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो FDD का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। देखिएगा हार्ड डिस्क का कहानी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। हार्ड डिस्क आप लोग सब परिचित हैं हार्ड डिस्क से। जब कभी भी मूवी वगैरह में कुछ कांड होता है, ठीक है, या हैकिंग टाइप का मूवी सब होता है, तो वहाँ से उस हार्ड डिस्क को चोरी करके भाग जाता है, निकाल के ले जाता है। तो उस हार्ड डिस्क में होता क्या है, जितना भी कंप्यूटर्स में जितना भी सारा जो भी गतिविधि होता है, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हुआ, कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भी हुआ, सारा चीज़ जो भी रिकॉर्ड है सारा हार्ड डिस्क में होता है, वो रिकॉर्ड रहता है। तो यही हार्ड डिस्क में, यानी इसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स डिस्क भी बोलते हैं। फिक्स डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो CPU होता है, CPU के अंदर लगा होता है हार्ड डिस्क, CPU के अंदर हार्ड डिस्क होता है। इसीलिए देखिएगा जब चोरी करता है तो CPU को खोल के वहाँ से हार्ड डिस्क निकाल लेता है। अब ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बार इसको बता दिए हैं कि क्या होता है, ठीक है, यानी अपरिवर्तनीय होता है, इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं इसको। ये देखिए जो हार्ड डिस्क है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें जो हार्ड डिस्क आता है एक अलग ही प्रकार का हार्ड डिस्क आता है, उसका नाम होता है विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। नीचे दिख रहा है कि नहीं, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है उसको बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। ध्यान दीजिएगा, विंचेस्टर डिस्क किस प्रकार का कंप्यूटर में होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में होता है विंचेस्टर डिस्क। ये हार्ड डिस्क का एक प्रकार है, विशेष प्रकार है। तो हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हार्ड डिस्क का मेजर कुछ पार्ट होता है। हार्ड डिस्क जो होता है वो इतना बड़ा का होता है, इस देखिए हार्ड डिस्क इतना बड़ा होता है, ठीक है। उसमें छोटा सा अंदर में एक कैसेट रहता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। अब ये हार्ड डिस्क होता है, इसमें जो एक इसका जो बहुत सारा इसमें पार्ट होता है, तो 5 मेजर पार्ट होता है हार्ड डिस्क में। पांचों पार्ट को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उसको मैकेनिक काम नहीं करना है। तो जिस एक क्वेश्चन आया हुआ था, हार्ड डिस्क का जो 5 मेजर पार्ट है उसमें एक प्लेटर होता है, ठीक है। वो जो प्लेटर है पाँचों में से सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। प्लेटर जो होता है जितना भी इंफॉर्मेशन यानी डाटा होता है सबको स्टोर करता है। हार्ड डिस्क का प्लेटर जो होता है जितना भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होता है सब चीज़ को स्टोर करता है प्लेटर। तो प्लेटर का काम क्या है उसको भी जान गए, हार्ड डिस्क क्या होता है उसको भी जान गए। अब इसके बाद कुछ अन्य मेमोरी है, कैश मेमोरी है, इन सब चीज़ों को अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो या और इसके बाद हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा, ये मेमोरी से संबंधित या जितना भी पढ़े हैं सारा चीज़ का आएगा। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग का ये कंप्यूटर मेमोरी हम लोग पूर्ण रूप से देख लिए हैं, जो कुछ बचा है उसको देख लिया जाएगा, यानी अगला वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो कि हम लोग का CGL का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। उसके बाद MS वर्ड एक्सेल वगैरह सबको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।